अभी तक हमने पार्ट 1 में देखा कि डॉक्टर ने माइल्स के डीएनए के जरिए उसके पूर्वज की यादों को देखा, जिसका नाम अल्टायर था। जिससे ये पता चला कि अल्टायर एक असेसियंस ग्रुप का हिस्सा है और उसके मास्टर ने उसे टेम्पल में कुछ लाने के लिए भेजा था। लेकिन वो और उसके साथी उसे नहीं ला पाए और अपनी जान बचाते हुए वो अपने साथी को वहीं छोड़ के किले की ओर भागा। काम को सही से पूरा ना करने की वजह से मास्टर ने अल्टायर को बहुत डांटा, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके पीछे टेम्पल वाला गुंडा भी आ गया। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले जाके आप पार्ट 1 को देख लीजिए, उससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। और हाँ गाइस, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज गाइस सपोर्ट दिखाओ, काफी मेहनत करनी पड़ती है। अभिषेक कुमार फैन बॉय, थैंक्स ब्रो सब्सक्राइब करने। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। Fast forwarding memory to a more recent one. अल्टियर, अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? टेम्पलर, उन्होंने गांव पे हमला कर दिया है। कुछ लोग तो वहां से भाग चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? टेम्पलर्स का ध्यान भटकाओ ताकि फंसे हुए लोगों को मैं बाहर निकाल सकूं, समझे? ठीक है, जैसा तुम बोलो। देखो, हो रहा वो कमीना। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बचाओ! छोड़ना नहीं उस साले को। तू आज मुझसे नहीं बचेगा। देखो, हो रहा वो कमीना। ठीक है, सभी लोग महल के अंदर जाओ, ये मास्टर का आदेश है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अल्टियर, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमें कहाँ जाना है? वहाँ ऊपर हमारे पास दुश्मनों के लिए एक तोहफा है। जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है, और देखना हम उनकी हालत खराब कर देंगे। अल्टियर, उस जगह जाके खड़े हो जाओ। कमीने बुड्ढे, मुझे वो लौटा दे जो तूने मुझसे चुराया। तुम्हारा उस पे कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो। मेरा यकीन करो, ये कोई खेल नहीं है। तो फिर ठीक है, कैदी को पेश करो। कब तक तुम और तुम्हारे लोग ऐसे ही अंदर छुपकर रहोगे? एक दिन तुम्हारा खाना और पानी खत्म हो जाएगा और तुम लोग ऐसे ही अंदर तड़प तड़प के मर जाओगे। मेरे लोग,
मौत से नहीं डरते, वो उसे खुशी खुशी अपने गले लगा लेते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। देखो, बिना डरे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना। इन पागल टेम्पलर्स को दिखाओ, हम मौत से नहीं डरते। कूद जाओ। मेरा पैर ये टूट गया। शांत रहो, टेम्पलर यही हैं, वो हमें सुन लेंगे। अब तुमको हमारे बिना ही आगे जाना होगा। जाओ आगे, तुम्हें हमारे द्वारा बनाया हुआ जाल मिलेगा। जल्दी जाओ, जब तक मैं इसका ख्याल रखता हूँ। लो अब मरो सालो। बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। रॉबर्ट ने अपने सेना के काफी लोग खो दिए हैं। अब उसे हम पे फिर से हमला करने में काफी समय लगेगा। मुझे बताओ, अब की बार तुमने सब कुछ सही से कैसे किया? क्योंकि तुमने मेरी बात मानी। अगर ऐसे ही टेंपल में तुम मलिक की बात सुनते तो ये जो हुआ है इसकी नौबत ही नहीं आती। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। नहीं, जैसा तुम्हारा मन किया तुमने वैसा किया। मलिक ने मुझे तुम्हारी लापरवाही और अहंकार के बारे में सब कुछ बताया। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे कुछ नियम हैं जिनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। 3 साधारण नियम। मुझे लगता है तुम भूल गए, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। पहला, अपनी ब्लेड को रोको। किसी निर्दोष के मांस में घुसने से मुझे याद है। और अपनी जुबान पर लगाम लगाओ जब तक मैं बोलने को ना कहूँ। अगर तुम्हें यह नियम याद था तो टेंपल में उस बूढ़े आदमी को क्यों मारा? वह निर्दोष था, उसे मारने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दयालु बनो बच्चे, वरना मैं तुमसे तुम्हारी ब्लेड छीन लूंगा। दूसरा नियम, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, छिपना। हम भीड़ में ऐसे छिप सकते हैं जैसे वहां है ही नहीं। तुम्हें याद है? क्योंकि जहां तक मैंने सुना था तुमने खुद फैसला किया था रॉबर्ट के सामने आने का। तीसरा और आखिरी नियम, जिसे तोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की। हम भाईचारे के साथ समझौता नहीं करते, जिसका अर्थ है हमारे काम से हमारे समूह के लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। फिर भी टेंपल माउंटेन के अंदर तुम्हारे एक गलत फैसले से तुमने सबको खतरे में डाला, और उससे भी बदतर तुम दुश्मन को हमारे घर तक ले आए। आज हमने जितने भी साथी खोए सब तुम्हारी वजह से खोए। मुझे काफी दुख है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं एक देशद्रोही को अपने समूह में नहीं रख सकता। मैं देशद्रोही नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारे काम यही इशारा कर रहे हैं, और तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले अल्टेयर।
इसे इससे भी बेहतर कोई चाहिए जो समझदार हो और होशियार हो। मैं अभी इसे बाहर निकाल रही हूँ, ये काफी समय से वहाँ है। नहीं नहीं, अभी हम वहाँ से काफी दूर हैं, जहाँ हमें होना चाहिए। नहीं, हमें इसे खतरे में नहीं डालना। 1-2 घंटे में और क्या हो जाएगा। इसके बारे में हमें ऑफिस में चल के बात करना चाहिए, तब तक एंडरसन भी थोड़ा घूम फिर लेगा। मुझे नहीं लगता उसे आराम की जरूरत है। वॉरेन, ऑफिस में चलिए। ठीक है चलो। तुम उसके सामने मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। भूलो मत, तुम मेरे लिए काम करती हो, मैं तुम्हारा बॉस। और जो आप उसके साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप उसे मार डालोगे। लूसी, मैं बस ये चाहता हूँ जो मुझे चाहिए वो मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। यह सही नहीं है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जो लीला के साथ हुआ, क्या आप चाहती हो वो आपके साथ भी हो? मैं जानती हूँ, उस दुर्घटना से सभी लोग अभी तक सदमे में हैं। इसीलिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वॉरेन, अगर आप उस पर ज़्यादा जोर दोगे तो वह मर जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम सब खो देंगे। हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास होगा, आप बस विश्वास रखिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम उसकी क्षमता पे काम करो ताकि वह एम्यूनस के अंदर काफी समय तक रह सके। हमें बस उसकी उस स्पेशल मेमोरी से मतलब है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी मिस्टर वॉरेन। तुमने आज के लिए काफी काम कर लिया मिस्टर माइल्स। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा आराम कर लें। तो तुम एक सच में असेसियंस हो, अल्टेयर की तरह? हाँ भी और नहीं भी। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, मैं आज एक असेसियंस होता अगर मैं 16 की उम्र पे अपने फार्म से भागा ना हो। फार्म? हाँ, वो उस जगह को फार्म ही कहते थे जहाँ मैं बड़ा हुआ। मुझे वो एक अस्तबल की तरह लगता था, हालांकि वो अस्तबल से काफी ज्यादा डरावना था। उस फार्म में लगभग हम 30 लोग रहते थे और कितना अजीब लगेगा ये जान के कि इस फार्म के बाहर भी एक दुनिया है। लेकिन मेरे माता पिता मुझ पे बड़ी पैनी नजर रखते थे और मुझे कभी भी उस फार्म के बाहर नहीं जाने देते। मुझे याद है मेरे पापा मुझे कैसे हमारे दुश्मनों की कहानी सुनाया करते थे। वो मुझे बताते थे कि बाहर हमारे कुछ दुश्मन हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्यों भागे? मेरा यकीन करो, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं आना चाहता था। क्या आपको अंदाजा है किसी जगह फंसकर रहना कैसा महसूस होता है? माता पिता की याद नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे माता पिता मेरे जेलर थे और मैं उनका कैदी। पर वो आपकी रक्षा करना चाहते थे। तब मुझे इस बात पे यकीन नहीं था। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सही थे। मुझे आपको आपकी पुरानी यादों के बारे में याद नहीं दिला। कोई बात नहीं, ये बातें वैसे भी मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, कल का दिन हमारे लिए काफी लंबा होगा। मैं जाने से पहले तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जी? इन्होंने मुझे कैसे ढूंढा? मतलब मैं 10 साल से किसी भी असिस्टेंस के पास नहीं गया, ना ही किसी से मिला। अपना असली नाम इस्तेमाल किया? नहीं, आज से पहले नहीं। क्रेडिट कार्ड? कैश ओनली। टेलीफोन? कॉल करने के लिए यही कोई नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस? मेरे पास बस एक बाइक है। क्या किस्मत है। ये रहा आपका आंसर, आपके फिंगरप्रिंट। ये एक दवा बनाने वाली कंपनी है, इनका मुझसे क्या लेना देना है? डेसमंड, ये लोग हर जगह हैं। माफ करना, मुझे इसके बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। वेल तो गाइस, ये थी हमारी असेसिन क्रीड पार्ट 1 की डबिंग।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको डबिंग कैसी लगी और नेक्स्ट किस गेम के ऊपर आपको डबिंग चाहिए है। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।